हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग स्किल्स इन योर एग्ज़ाम में गुड मार्क कैसे लेकर के आए हैं उस क्वेश्चन में जो आपसे नहीं आता है, या उस क्वेश्चंस में जो आपको राइटिंग के अकॉर्डिंग लिखना है, लिखने के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लेना है। तो लेट अस स्टार्ट। प्रोज में, शॉर्ट स्टोरी में, पेसेज में, एप्लीकेशन में, या लेटर राइटिंग्स में, या आपको ऐसे में। जी हाँ, तो देखिए मेरा टॉपिक इज़ वेरी क्लियर है। आज आपको ये बताऊंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं आता है तो उसको आप राइटिंग के ज़रिए कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करना है कि अपने नंबर मार्क्स गॉट कर सकें। देखिए 3-4 दिन की स्टडी, आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। अगर आपने लास्ट टाइम में अगर स्टडी नहीं किया है या इस टाइम पर अगर स्टडी नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कैसे पेपर को, कॉपी को लिखना है, मैं सजेशन देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, पहला टॉपिक है आपका प्रोज। प्रोज में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जैसे नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, उसके बाद द फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद आपका जो भी डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ठीक है, उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, द सेंट ऑफ बनारस, ठीक है, द सरमन ऑफ बनारस, इसी तरह से, ठीक है। और इन सारे चैप्टर्स को आप क्या करना है, इनकी समरी आपकी याद होनी चाहिए। समरी जब याद होगी तो यू कैन राइट क्वेश्चंस इजी तरीके से लिख पाओगे, और जब लिख पाओगे तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बनाना है। जैसे Who was the leader of साउथ अफ्रीका? ठीक है, मैंने सामने क्वेश्चन लिखा कि साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के लीडर कौन थे, नेता कौन थे। तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, पास्ट हो गया। तो हमने क्वेश्चन जब देख लिया पास्ट हो गया, तो मैं इसका आंसर भी पास्ट में ही लिखूंगा। Who is द लैंचो? लैंचो कौन है, लैंचो कौन है, तो मैं उसका आंसर भी आपका प्रेजेंट में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में है। हु विल गौतम, गौतम कौन होंगे, हु विल बी गौतम, हु विल बी गौतम यानी गौतम कौन होंगे। तो ये आपका फ्यूचर में है, तो आपको फ्यूचर में लिखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जान लो, ये सीख लो कि अगर आपका सेंटेंस अगर क्वेश्चन आपका अगर पास्ट में है तो योर आंसर भी पास्ट में ही होगा, और अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होगा, और अगर फ्यूचर में हो तो फ्यूचर में ही होगा। यानी आपका जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन है आपका पास्ट में, आंसर लिखा प्रेजेंट में तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका प्रेजेंट में और आपने आंसर लिख दिया पास्ट में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपका क्वेश्चन है आपका फ्यूचर में और आपने प्रेजेंट में या पास्ट में लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर इज राइट ना? ठीक है, आपको इस तरह से लिखने के बाद में, जैसे आपका शॉर्ट स्टोरी में आ जाएंगे। शॉर्ट स्टोरी की सारे चैप्टर्स की आपको समरी एक तरह से आनी चाहिए, जैसे कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीव्स स्टोरी, द नेकलेस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, भोली, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स की आपको थ्योरी आनी चाहिए, और थ्योरी जब आएगी तो यू कैन राइट वेरी इजी तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे हु वाज भोली, हु वाज भोली यानी भोली कौन थी, तो यू कैन राइट भोली वाज एन 8 years ओल्ड गर्ल। सिंपल है। तो मैंने क्या लिखा, वाज है, तो देखो मैंने यहाँ पे भी वाज लिख दिया। अगर मैं इसकी जगह इज लिख देता तो मेरा सेंटेंस कैसा हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो ये पास्ट है और ये वाला प्रेजेंट है, इसलिए मेरा सेंटेंस क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। भोली इज एन 8 years ओल्ड गर्ल, क्योंकि
सेंटेंस तो क्वेश्चन तो पास्ट में पूछा है मुझसे, लेकिन मैंने उसका आंसर दिया प्रेजेंट में, तो रॉन्ग हो गया। अगर मैंने यहाँ पे बोल प्रेजेंट में दिया होता तो प्रेजेंट में, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, पैसेज। पैसेज कैसे लिखना है? पैसेज आपका विभिन्न टॉपिक पर होगा। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे? देखो, पैसेज आपको क्या करना है, पैसेज का टॉपिक आपका होगा सोशल, इकोनॉमिक, गेम्स एंड पॉलिटिकल, ये साइंस है ना। इन टॉपिक पर आपका एक पैसेज दिया गया होता है, जिसमें से आपको क्या करना है, इस टॉपिक पर दिया गया होगा। पैसेज को आप पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद आप उसकी थीम समझ लेंगे। समझने के बाद क्या होगा, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप कम से कम 10 सेकेंड का पॉज करेंगे, अपने आप को, खुद को, ब्रेन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेन को समझने के लिए मेरे पास 10 सेकेंड का टाइम है। मैं 10 सेकेंड का टाइम लूँगा और 10 सेकेंड में मुझे क्वेश्चंस को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब कहने के बाद पैसेज का जो आंसर दिया गया होगा, क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया होगा वो भी पैसेज में ही दिया गया होगा, तो मुझे उसका आंसर भी पैसेज में से फाइंड करना है। और पैसेज में से जब फाइंड करूंगा आंसर, तो मुझे मिल जाएगा कब, जब मुझे समझ में आएगा। समझ में कब आएगा? जब मैं उसको 10 सेकेंड तक वेट करके उसको सोचूंगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो अगर मेरा पैसेज का क्वेश्चन, हमें चेक करना है कि वो किस सेंटेंस में है। पैसेज का क्वेश्चन सपोज हुआ, आवर कंट्री इज फुल ऑफ क्वालिटीज। जैसे हमारा देश क्वालिटीज से भरा हुआ है, यानी गुणों से भरा हुआ है, तो प्रेजेंट है, तो मुझे इसका आंसर भी प्रेजेंट में देना होगा। अगर ये पास्ट होता तो पास्ट में देना होगा, फ्यूचर होता तो फ्यूचर में। तो नॉर्मल है, अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मुझे, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो आपको अपना आंसर भी प्रेजेंट में ही देना है। तो इसी तरह से पैसेज में अगर पास्ट भी दे रखा है, तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है आपको, यू विल राइट अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, ठीक है। हर क्वेश्चन को पॉज देना है, 10 से 10 सेकेंड तक सोचना है उसके बारे में ही, उसके बाद ही आंसर देना है आपको। कहीं पर राइटिंग स्किल में राइटिंग में आपको कहीं पर क्रॉस नहीं करना है, अक्सर ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। अगर आपने वर्ड लिखा है तो वर्ड टू वर्ड आपको लाइनिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है, गैप उनमें बराबर रखना है, गैप में लेटर्स को अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखना है। एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन को लिखने के लिए क्या है कि देखो, सबसे पहले आपको क्या है, किसको लिखना है, टीचर को लिखना है, मैडम को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, ऑफिसर को लिखना है, ये आपको एक तरह से लिखना है। लिखने के बाद में इन सारे टॉपिक पर आएगा, जैसे प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑफिसर्स, इनमें से किसी भी एक को लिखना है। ये एप्लीकेशन भी हो सकता है और आपका लेटर भी हो सकता है। तो इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको किस टॉपिक पर लिखना है, जैसे छुट्टी के लिए लिखना है, जैसे टीसी के लिए लिखना है, जैसे आपको फंक्शन के लिए लिखना है, सिलेबस चेंज करने के लिए लिखना है, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए लिखना है, तो क्या, ठीक है, आपको छुट्टी पर लिखना है। नॉर्मल अक्सर बच्चे एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिखते हैं, ठीक है। छुट्टी आपको लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि आपको कहीं जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि आपका काम है। काम क्यों है, क्योंकि आपके बिना कोई नहीं कर सकता। कितने दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, 3 डेज़ के लिए जाना है, ठीक है। कब आएंगे, उसके बाद आएंगे, किस डेट तक के बाद आएंगे, ठीक है, इतनी तारीख के बाद आएंगे। लेकिन उसके बाद में आप जब वो आपको देंगे तो आप थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे उनका, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन को लिखना है, ठीक है, ठीक है। आपको जाना है, ठीक है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। मुझे छुट्टी दे दो, गिव मी लीव्स, छुट्टियां दे दो, मुझे छुट्टियां दे दो। तो ये क्या सेंटेंस मेरा क्या हुआ, वेरी सिंपल सेंटेंस हो गए, सिंपल सेंटेंसेस हो गए। तो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके मुझे लंबे सेंटेंसेस बनाना, हिंदी में सोचना है, माइंड में सोचना है, टॉपिक को सोचने के बाद उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, बस वेरी सिंपल फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका
लेटर और एप्लीकेशन सेम है, याद रखेंगे। ऐसे राइटिंग में जाएंगे, देखिए ऐसे जो होगा वो आपका किसी भी पर्सनल फ्रेंड पर हो जाएगा। किस पे? पर्सनल फ्रेंड, फ्रेंड पर, टीचर पर, विलेज पर, एक्टर पर, पॉलिटिशियन पर ये किसी भी स्कूल पर, बिल्डिंग पर। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेन पर्सनल व्यक्ति, यहाँ पर बिल्डिंग, इमारत पर, ऐतिहासिक हिस्ट्री बिल्डिंग भी हो सकती है, पॉलिटिकल बिल्डिंग भी हो सकती है, या आपका मैरिज हॉल भी हो सकता है, या कोई भी एक सीन फेयर भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है। तो विभिन्न टॉपिक पर आपको ऐसे आ जाएगा, बट ऐसे में आपको लिखना क्या है, ठीक है। आप कभी स्कूल गए ना, स्कूल में जाने के बाद आप क्या देखते हो? स्कूल में सबसे पहले टीचर से देखते हो, टीचर के साथ अपने फ्रेंड्स से देखते हो, फ्रेंड्स के साथ उसकी बिल्डिंग देखते हो, बिल्डिंग के साथ आप वहाँ पे जो पढ़ाने की चीज़ें होती हैं, जैसे चेयर्स होती हैं, जैसे सीट्स होती हैं, बोर्ड्स होता है, जैसे मेरे सामने बोर्ड लगा ये होता है, मार्कर्स होते हैं, स्लाइडर होता है, प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। उसके साथ में आपके जैसे कि आपके टैंक होते हैं, पानी वाटर टैंक होते हैं, सो मैनी थिंग्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, रूम्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं। इन सारी चीज़ों पे आप टॉपिक को लिखेंगे, और आप इन सारे टॉपिक पे कैसे लिखेंगे? छोटे छोटे करके लिखेंगे। जैसे आपने कितने कमरे देखे? 50 कमरे देखे, तो देयर आर 50 रूम्स इन द स्कूल। यानी कमरे में कितने स्कूल में कितने 50 रूम थे, कितने टीचर थे? 10 टीचर्स थे। तो देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल, ठीक है। इस तरह से आपको अपना ऐसे राइटिंग्स करना है, लिखना है, आराम से छोटे छोटे सेंटेंसेस से बना करके लिखना है। लेकिन मैक्सिमम आपको पैसिव वॉइस का यूज़ करना है, मैक्सिमम आपको पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हो, वहाँ पे एक्टर कौन होता है? एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, तो आप खुद करते हो। अब एक बात ये बताओ कि आपने देखा स्कूल में, पहले देखा था, अब नहीं देखा, ठीक है। कहानी को नरेट कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो, तो यू विल हैव टू गो पैसिव वॉइस जाना है। हॉस्पिटल का कोई सेंटेंसेस है, मार्केट का कोई है, खरीद करके जाना है, किसके द्वारा छुट्टी दी जाएगी? टीचर के द्वारा दी जाएगी। किसके द्वारा ये सब नरेट किया जा रहा है? किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। राइटिंग स्किल में सबसे पहले पैराग्राफ आपको बनाना है, पैराग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। आपको कटिंग नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है आपको, ठीक है। इन सारे टॉपिक को आपको लिखना है। अगर आप नए हैं तो मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल रिजवान सर 61 को तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करना भी बनता है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही पिक्चर्स लेकर के आता हूँ, ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता हूँ, और मैं ऐसे इंग्लिश में आपकी हेल्प करता हूँ, सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी, पैसेज, एप्लीकेशन, लेटर और ऐसे, ये सारी चीज़ों पर टॉपिक होगा। प्रोज में आपका सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा। इज राइट। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का बड़े हिसाब से ध्यान रखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है, ठीक है। चैप्टर्स की समरी आपको आनी चाहिए, जितने भी आपके प्रोज के, पोइट्री के और आपके जितने भी शॉर्ट स्टोरी के चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से याद करना। सोशल पर होगा आपका पैसेज, इकोनॉमिक पर होगा, गेम्स पर होगा, पॉलिटिकल पर होगा, या और किसी अदर टॉपिक पर होगा। इज राइट। नेक्स्ट, आपको राइटिंग में क्रॉसिंग नहीं करना है, कार्ड फीट नहीं करना है, सुंदर तरीके से लिखना है। एप्लीकेशन जो होगा, लेटर या एप्लीकेशन दोनों ही किसी प्रिंसिपल को लिखे जाएंगे, टीचर्स को लिखे जाएंगे, या किसी भी ऑफिसर को लिखे जाएंगे। जैसे आई हैव टू गो गिव मी लीव्स, वेरी सिंपल है। ऐसे लिखना है, फ्रेंड को, टीचर को, एक तरह से विलेज में एक्टर को, पॉलिटिशियन को, इन टॉपिक पर कोई ना कोई ऐसे होता है, ठीक है। और देर आर क्या क्या चीज़ें देखी आपने, उसके अंदर वर्णन करना होता है, नरेट करना होता है। इज राइट। ओके। बट आप पैराग्राफ को बना करके राइटिंग करेंगे, स्किल अपनी, और वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है? बैड इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। अरे एक बात बताओ, आपको किसी भी क्वेश्चन पर अगर 6 मार्क्स का है, कोई भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, और अगर आप राइटिंग करके आओगे
तो डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स तो मिलने ही है। जब मिलने हैं तो आप इन टॉपिक को यूज़ करो। इन टॉपिक को यूज़ जब करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 में से 5 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स बहुत होता है मेरे भाई। अगर आपने 2 क्वेश्चंस पर 5 मार्क्स लिया और किसी बंदे ने 2 क्वेश्चन पर 3 मार्क्स लिया, तो इसको कितना बना, 6 बना। यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना बना, 6, और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना बना, ये 10 बना। तो कितना ग्रो हुआ, 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया दोनों में, कितना, 4 मार्क्स का। तो अब एक तर्क लगाओ कि अगर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस में अगर आपका हर एग्जाम के अंदर 4-4 नंबर भी अगर बढ़ रहा है, तो एक बच्चा 64 लेकर आ रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक 68 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, ये बताओ। तर्क के हिसाब से थोड़ा एफर्ट करो, थोड़ा एफर्ट करोगे तो आपका ग्रो हो जाएगा, और जब ग्रो होगा तो रिजल्ट आएगा, तो आपको हैप्पीनेस होगा, और आपके मम्मी पापा वेरी खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। और आपके जब मम्मी पापा खुश होंगे तो वही तो खुशी चाहिए यार, ठीक है। सो इसलिए मेरे चैनल को आप रिजवान सर 61 को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स, मिलता हूँ आपके, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, ठीक है।